अभी तक की स्टोरी में हमने देखा मनु और ईशा, वो दोनों रूममेट्स हैं। वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं एज अ फ्रेंड। ईशा को पता है कि मनु लेस्बियन है और वो उसके साथ फ्लर्ट भी करती रहती है कभी कभी। मनु ईशा को एक सुनसान जगह पे घुमाने लाई है। वो क्या जगह है, कैसी है, ये ईशा को पता नहीं है। तो स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हुए मनु ने अपने कार से गन निकाली और ईशा को अपना हाथ दिया कि उसे सहारा देने के लिए, क्योंकि ईशा की तबीयत थोड़ी सही नहीं थी। वो उसे निकाल के बाहर लाई थी। ईशा ने पूछा कि आप गन क्यों रखते हो? मनु ने कहा सेफ्टी। ईशा ने बोला अरे इतना भी क्या, इतना सेफ्टी का इतना मतलब पुलिस वगैरह है यार, और इतने सारी चीज़ें, तो गन का इतना नीड नहीं है। मनु ने बोला तुम अभी बच्ची हो, बड़ी हो जाना तो बात करना मुझसे। ईशा ने कहा अरे यार मैं बच्ची नहीं हूँ, और मुझे ऐसे बच्चों से ट्रीट मत किया करो। मैं मैं बड़ी हूँ, मैं जॉब करती हूँ, खुद के पैरों पे खड़ी हूँ। मनु ने उसको जो उसे सहारा दिया होता वो उससे थोड़ा दूर हट गई, और ईशा अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी क्योंकि वो इतनी वीक थी। मनु ने कहा हाँ अपने पैरों पे खड़ी हो, राइट, मेरा सहारा लेके अपने पैरों पे ना। ईशा हंसने लगी। ईशा मनु कार से उतर के थोड़ा दूर जंगल की तरफ जा रहे थे। वहाँ बस आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे थे, एक दो टूटे फूटे घर थे। मनु ईशा को लेके जा रही थी जंगल की तरफ। ईशा ने कहा आप मुझे वहाँ क्यों लेके जा रहे हो, मतलब ऐसा क्या है उधर, और इतना दूर लेके आए हो मुझे? मनु ने कहा यहाँ ना ये जगह मुझे बस ऐसा ही अचानक से मिल गई थी। हम लोग कहीं जा रहे थे और यहाँ मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, और मैं हेल्प ढूंढने के चक्कर में इधर उधर टहल रही थी, तब मुझे ये जगह मिली थी, और ये जगह सच में बहुत सुंदर है। और पहले तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ अंदर से। जब वो लोग अंदर चल के जा रहे थे तो पानी की आवाज़ आ रही थी कहीं से, और बहुत प्यारी सी सूदिंग सी पानी के झरने की आवाज़ जो आती है ना, वो वाली आवाज़ आ रही थी। ईशा ने बोला आगे झरना है क्या? मनु ने कहा हाँ छोटा सा झरना है बट बहुत बहुत सुंदर है। वो लोग आगे चलते हुए जा रहे थे। जब जैसे ही वो वहाँ उस स्पॉट पर पहुँचे जहाँ पे मनु लाना चाह रही थी ईशा को, ईशा वो देख के एकदम खुश हो गई क्योंकि वो जगह बहुत सुंदर थी। वो एक नदी थी, नदी के ऊपर लकड़ी का ब्रिज बना था, झरना था, और जैसे मूवीज़ में आइडियल सीन नहीं दिखाते, मूवीज़ में जो सीनरीज वगैरह दिखाते एकदम वैसे था, और बहुत सुंदर था। वहाँ पे एक छोटा सा ट्री हाउस था, बहुत पुराना सा। वहाँ पे छोटे मोटे घर थे टूटे फूटे, तो बहुत सुंदर था वो जगह। ईशा तो वो देख के एकदम खुश हो गई। मनु ने बोला मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें और भी अच्छी जगह दिखाती हूँ। ईशा मनु का हाथ पकड़ के वो एक ऊंची सी पहाड़, ऊंचे से पत्थर पे जाके खड़ी हो गई। वहाँ से चीज़ें और भी ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। मनु बोला कितनी सुंदर है ना ये जगह। और मनु और ईशा वहीं पे बैठ गए। बैठ के बस वो लोग वो सीन एंजॉय कर रहे थे। वो मनु ने बोला रुको मैं कार से चिप्स वगैरह निकाल के लाती हूँ। मनु मनु ईशा को वहीं छोड़ के कार से चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और कुछ थोड़े मोड़े स्नैक्स वगैरह लाने गई। ईशा तो वहाँ के बहुत खुश थी। ईशा फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी, वहाँ के आसपास के फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी, अपनी सेल्फीज़ ले रही थी। और तब तक मनु वापस आ गई कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके, और वो प्रॉपर वहाँ पे पिकनिक कर रहे थे। मनु झरने की तरफ देख के ईशा से बोला ईशा मैं तुम्हें एक बात बताऊँ? ईशा ने बोला हाँ। मन का तुम पता है तुम बहुत स्वीट हो और तुम बहुत इनोसेंट हो। ईशा ने बोला हाँ। मनु ने कहा और इसीलिए मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। एक मिनट, आप मुझे लाइक करते हो? लाइक लाइक वाला लाइक करते हो? मनु ने कहा हाँ, मतलब हाँ वही लाइक वाला लाइक। ईशा ने कहा मतलब लेस्बियन वाला लाइक? मनु ने कहा
हाँ, वही वाला लाइक, और कौन सा लाइक करूँगी मैं तुम्हें? यार ऐसे कौन प्रपोज करता है? आप मुझे प्रपोज कर, ऐसे कौन प्रपोज करता है? फूल फूल लाओ अच्छे से, घुटनों में बैठ के प्रपोज करो। मनु ये सुन के हंसने लगी। मनु ने कहा, तुम्हें दिक्कत, मैंने तुम्हें प्रपोज किया, तुम्हें इस बात से दिक्कत नहीं है। मैंने तुम्हें घुटनों में बैठ के प्रपोज नहीं किया, तुम्हें इस बात से दिक्कत है। तुम मुझे लाइक करती हो? और ये बात जब मनु ने पूछी तो मनु ईशा के एकदम करीब आके पूछ रही थी। ईशा ने बोला, नहीं मैं लाइक नहीं करती, बट थोड़ा अच्छे तरीके से तो पूछो। मतलब मना करने का भी तो मज़ा आना चाहिए। ऐसे पूछो जैसे नॉर्मल बात पूछ रहे हो कोई। मनु ने कहा, जब मुझे ऐसा लगेगा कि तुम हाँ बोलोगी मेरे प्रपोजल के रिटर्न में, तब मैं तुम्हें अच्छे से प्रपोज करूँगी। एंड ट्रस्ट मी, जिस तरीके से मैं प्रपोज करूँगी ना, उस तरीके से किसी ने कभी नहीं प्रपोज किया होगा। बट जिस दिन मुझे लगा कि तुम हाँ बोलोगी, उसी दिन होगा ऐसा। ईशा ने बोला, मतलब आपको पता है मैं नाम बोलने वाली हूँ? मनु ने कहा, हाँ तुम ऑब्वियसली ना बोलने वाली हो, तुम मुझे नहीं जानती हो तो तुम ना ही बोलोगी। ईशा ने कहा, हाँ वैसे बात तो सही है। मनु ने कहा, अच्छा चलो घर चलते हैं, बहुत लेट हो गया है, शाम भी हो रहा है और यहाँ पे थोड़ा सेफ भी नहीं है ना इतना देर रुकना। ईशा ने बोला, यार थोड़ी देर रुक जाता ना। मनु ने कहा, देखो मेरी नीयत ख़राब हो गई ना तो तुम सेफ नहीं रहोगी यहाँ पे। ईशा ने कहा, अरे यार चलो ठीक है, चलो घर चलो, मुझे नहीं मुझे आपकी नीयत ख़राब होने का वेट नहीं करना। ईशा और मनु कार में बैठ के वो वापस घर आ रहे थे ड्राइव करते हुए। ईशा मनु को देख रही थी और उसकी आंखें हट ही नहीं रही थी मनु की तरफ से। मनु भी थोड़ा अपनी आंखें इधर करके देख रही थी ईशा को कि उसे लगातार ईशा घूर रही है। मनु ने कहा, तुम्हें सच में मुझसे प्यार हो गया है? ईशा ने कहा, नहीं, मैं सोच रही हूँ कि आपने जो बोला वो मजाक था कि सच में। मनु ने बोला, मैं तुम्हें सच में लाइक करती हूँ और मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक नहीं करती। और जो मैंने वहाँ बात कही कि जिस दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे प्रपोज़ल के रिटर्न में तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगी या फिर मेरा लव एक्सेप्ट कर लोगी, उस दिन मैं तुम्हें उस वे में प्रपोज़ करूँगी ना जिस वे में किसी ने कभी नहीं किया होगा। और ये मैं दिल से बोल रही हूँ। अभी तक तो ईशा ये सारी बातें मजाक में ले रही थी, पर अभी ईशा को रियलाइज़ हुआ कि मनु कितना सीरियस है इस चीज़ को लेके। ईशा ने बोला, शायद मैं आपको लाइक नहीं करती या फिर कर नहीं पाऊँगी। मनु ने कहा, तुम तो लेस्बियन हो, इतना मुझे पता है, ठीक है? और वो ना तुम्हारे जिस तरीके से तुम देखती हो लोगों को ना, उससे फील होता है मुझे। और तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही हो और तुम मुझे लाइक करोगी, क्योंकि मेरे जैसा अच्छा इंसान ना किसी के पीछे पड़ जाए तो हो ही नहीं सकता कि वो लाइक ना हो। ईशा ने बोला, अरे मुँह मियाँ मिट्ठू, अपने आप खुद से तारीफ कर लो। मनु ने कहा, अब जो तुम समझ लो। ऐसे इन लोग की मस्ती मजाक करते करते इनका घर भी आ गया। ईशा मनु एक दूसरे को मनु ईशा को सहारा देते हुए रूम की तरफ ले जा रही थी। जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो उसे रास्ते में उसकी मनु की एक्स गर्लफ्रेंड आयु और ईशा की दी रास्ते में मिल गई। अ, आयु ने ईशा से पूछा, ईशा तुम कैसी हो? ईशा ने बोला, ठीक हूँ मैं। और ईशा ने बहुत रूड वे में उनका रिप्लाई किया। ईशा ईशा ध्यान दे रही थी कि मनु उसे किस तरीके से देख रही है और आयु भी मनु को देख रही थी। और मनु को देख के लग रहा था कि मनु अभी तक शायद आयु को भूल नहीं पाई है। ये बात इग्नोर करते हुए वो लोग रूम पे पहुँचे। मनु ने कहा कि अभी मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, डिनर आ जाएगा, खाना बनाने का कोई नीड नहीं है और तुम आराम करो, बहुत दिन सुबह से तुम घूम ही रही हो।
ये बोल के मनु ने ईशा को बेड पे बैठाया, उसके शूज़ अपने हाथों से रिमूव किए और अ, उसका फेस गीले कपड़े से वॉश किया, क्योंकि वो उस कंडीशन में नहीं थी कि जाके उसको वॉशरूम में फ्रेश कराया जा सके, तो उस गीले कपड़े से उसका फेस पोछा। मनु को ईशा को मनु का ये केयरिंग नेचर बहुत पसंद आ रहा था। ये सब करके मनु अपना लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी। ईशा मनु के पास आके ईशा ने बोला, आप कितने लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रहे हो? मनु ने कहा, काफ़ी के साथ। ईशा ने कहा, कितने, मतलब गिन के बताओ। मनु ने कहा, 1 2 3 4 5 6 7 12 13 लड़कियों के साथ। आप 13 लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रहे हो? हाँ। ईशा ने पूछा, सबसे ब्रेकअप क्यों हुआ? मनु ने कहा, क्योंकि कुछ ने चीट किया, कुछ को मेरा केयरिंग नेचर पसंद नहीं आया, और कुछ को लगा कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ओके। और आपका जो बॉयफ्रेंड था उसके साथ क्या हुआ? उसको मैंने छोड़ दिया। ओके। और आप मुझे क्यों लाइक करते हो? क्योंकि तुम इनोसेंट हो, इसलिए। तुम बहुत प्यारी हो, वो बच्ची जैसी हो ना, जिसको मुझे पैम्पर करने का मन करता है। तुम्हें पता है मुझे बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो, मुझे उस बात का फ़र्क पड़ रहा था, इसीलिए आई लाइक यू। ये सारी बातें मनु के मुंह से सुन के ईशा कुछ सेकेंड्स के लिए बस मनु को देख रही थी। वो मनु के पास आ गया, मनु के लैप पे अपना सर रख के बोला कि मुझे नहीं पता मैं आपको लाइक करती हूँ कि नहीं, बट आप अच्छे हो, मैं सो जाऊँ यहाँ पे? मनु का तो मुझे मस्का लगा रही थी ना, मुझे अपना ह्यूमन पिलो बनाने के लिए। ईशा हंसते हुए मनु को बोला, हाँ एकदम सही बात है, मैं आपको मस्का लगा रही थी आपको अपना ह्यूमन पिलो बनाने के लिए, तो आप मेरी ह्यूमन पिलो बनोगे अब? मनु ने कहा, अरे क्यों नहीं, मैं तो पूरी तुम्हारी हूँ। ऐसे उनकी मस्ती मजाक चल रही थी, और ये करते करते शाम हो गया। शाम को रूम पे नॉक नॉक हुआ, और एक लड़की रूम में एंटर की, और वो खाना लेके आई थी। वो आते ही उसने मनु को बोला, हाय मनु, ये तुमने डिलीवर करा था ना कुछ, फूड ऑर्डर किया था, तो डिलीवरी मैन आया था, मैंने ले लिया, और यही मैं ऊपर पहुंचाने आई हूँ। मनु ने बोला, मनु ने बेड चीज़ें साइड वाइड रखी। ईशा तब भी उसके लैप पे सोई हुई थी। ईशा थोड़ी नींद में थी, पर ईशा को सुनाई दे रही थी बातें, वो समझ रही थी, पर वो इतनी आलस में थी कि उठ नहीं रही थी। मनु ने चीज़ें थोड़े कपड़े वपड़े साइड पे रखे, बेड पे जो रखे थे उस कपड़ों को साइड में रखा, और उसे बोला बैठने के लिए, बैठो। अ, उस लड़की ने पूछा, तो कैसी है ईशा? मुझे बताया सार्थक ने, इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। ये ठीक है। मनु ने पूछा, तो और बताओ तुम कैसी हो? ईशा उस लड़की ने बोला, ठीक हूँ यार, अभी थोड़ा ऑफिस का काम है और कुछ चीज़ें और करनी है। यू नो, जो लास्ट प्रोजेक्ट था हमारा, उस पर काफ़ी सारे वो लोग ऑफिस की बात कर रहे थे। ईशा की नींद तो ऑलमोस्ट खुली गई थी, पर वो उसको समझ नहीं आया था एक लड़की कौन है। ईशा को बातें सुननी थी, इसलिए ईशा अपनी आंखें भी नहीं खोल रही थी, वो बस मनु के लाप पे सोई हुई थी। वो लड़की ने पूछा, तो मनु तुम इसे लाइक करती हो? ईशा ने कहा मनु ने कहा, तुम्हें देख के क्या लग रहा है, मैं किसी को अपने इतना क्लोज आने दूंगी और किसी को अपने लैब पे सोने की परमिशन दूंगी? अगर मैंने इसको दी है तो ऑब्वियसली मैं इसे लाइक करती हूँ। वो लड़की ने कहा, मुझे तो लगा ही था कि तुम किसी की इतनी केयर नहीं करने वाली जब तक वो तुम्हारा फ्रेंड, या फिर तुम उसे
पसंद ना करती हूँ। मनु ने कहा यार ये कितनी स्वीट है, देखो सोते टाइम कितनी प्यारी लग रही है। वो लड़की ने बोला सोते टाइम तो मैं भी प्यारी लगती हूँ ना, मुझे नहीं लाइक किया तुमने कभी। और ऐसा ही वो दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट करने लगे। अब वो नॉर्मल फ्रेंडली फ्लर्ट थी, पर ईशा को अच्छा नहीं लग रहा था। ईशा को लग रहा था कि शायद मनु बस ऐसे ही उसको बोल रही है उसकी फीलिंग्स के बारे में। और मनु को लगा कि शायद ये लड़की मनु की एक्स है, या फिर कुछ तो है इसका मनु के साथ। मनु ने पूछा कि वैसे तुम्हारी इंगेजमेंट कब होगी। ये सुन के ईशा को लगा कि एक मिनट, ये इसे फ्लर्ट भी कर रही है और इंगेजमेंट का पूछ रही है। यार ये क्या चल रहा है, ये मनु मुझे समझ क्यों नहीं आती। और ये सब आंखें बंद करके अपने दिमाग में सोच रही थी मनु ईशा। मनु ने उसकी इंगेजमेंट के लिए उससे पूछा था। उसने बोला कि यार ये सार्थक मान ही नहीं रहा है, उसको उसको मैंने बोला कि 2-3 महीने बात करना, वो भी लाइक नहीं जल्दी करना है हमें। मनु ने बोला अरे यार रुको, मैं उसको समझाती हूँ ना, हमारा प्रोजेक्ट वगैरह भी और करियर भी तो मैटर करता है, मैं बात कर लूँगी उससे, कोई दिक्कत नहीं है। वो लड़की ने बोला वैसे तुम्हारी चॉइस तो अच्छी है, लड़की देखने में सुंदर तो है। मनु ने कहा इस पे आँख नहीं डालना, ये मेरी है ठीक है, अगर इस पे आँख डाला तो ट्रस्ट मी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसे मस्ती मजाक कर रही थी मनु उस लड़की के साथ। तब तक ईशा ने भी अपनी आंखें खोली। मनु ने देखा कि ईशा जग गई है। उसने बगल में रखी जो बॉटल है उससे पानी दिया ईशा को। ईशा ने मनु से पूछा कि कौन है। मनु ने बताया, मैंने बताया था ना कि हमारे लैंडलॉर्ड के जो बेटे हैं वो सार्थक है, जो तुम्हारे ऑफिस के बॉस हैं। ईशा ने कहा हाँ, ये उनकी गर्लफ्रेंड है और ये नीचे ही रहती है। ओह, ईशा ने कहा ओ। ईशा अपने दिमाग में सोच रही थी यार मैं क्या क्या सोच रही हूँ, ये उसकी फ्रेंड है और सार्थक सर की गर्लफ्रेंड है, और मैं इसको मनु का सोच रही थी। ओ शेट। ईशा इस बात पे रिग्रेट कर रही थी और उसने बोला ओ अच्छा ठीक है हाय। उसने उस लड़की को हाय बोला और उस लड़की से उसका नाम पूछा। उसने बोला मेरा नाम रिद्धमा है और मनु मुझे रिद्धि बुलाती है। ईशा ने कहा ओके।